गाइस, नमस्कार। मैं हूं रोनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं कोई नाम ना दो के फिनाले एपिसोड पर। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. I'm not ready for what's going to come and whether they will have a second season or not. So, many of my friends and subscribers have already watched it. They have given me mixed reviews. Mixed in the sense, ऐसा नहीं कि गंदा वाला reviews, but they are themselves a little bit confused or torn as in what to think about this episode. So I don't know, I don't have any thoughts. ऑल्सो मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ. जब मैं बोलता हूँ, इंसान हूँ यार, गलतियाँ हो जाती है. जैसे कि मैंने कवित को लास्ट टाइम अनवित बोल दिया था. हैशटैग अनवित है, अंशुल एंड कवित. आई मीन आप कह सकते कि मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है. सो एनीवे, लेट्स सी where this story takes a turn, because episode 6 was hella emotional and I don't want to cry again. आज मैं इतना सज धज के बैठा हूँ. I don't want to cry and ruin this. Anyway, let's jump right into this in 3, 2, 1 go. थैंक यू कल रात के लिए That is so cute. बहुत स्पेशल फील किया मैंने. Oh. तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे पे स्पेशल नहीं फील कराएगा? ये वर्ड सुनते हुए भी बुरा लगता है मेरे को. प्रोटीन शेक वाइन ग्लास में वो नेक्स्ट लेवल. वेरी क्रिएटिव. अरे वो तो फिर भी ठीक है. उबली हुई ब्रोकली, बहुत नफरत हुई इस सब्जी से मेरे को. पता है, जब मेरी माँ ने मेरे को बोला था ना कि घर वापस मत आना, मुझे डर लग रहा था यार, बहुत, काफी डर लग रहा था. कहीं ना कहीं मन में पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भी लग रहा था कि क्या पता ना हो तो. ऐसा नहीं होता, खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते. मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जिस माइंड स्टेट में मैं अभी हूँ ना, ये फिलॉसफी मेरे को एकदम ही गलत लगने लगी. ऐसा लगने लगा है कि सारे रिश्ते झूठे ही हैं. मेरे भाई और मेरा 24 साल का रिश्ता था, एक दिन में टूट गया. वो तो फिर भी ठीक है, मेरे को मेरा भाई कभी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ, जिस रिलेशनशिप पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जिस रिलेशनशिप पे मैं सबसे ज़्यादा डिपेंड कर सकता था, वो रिलेशनशिप भी मेरा एक दिन में टूट गया. I can feel him so much. मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे को ना समझे, लेकिन मेरी माँ मुझे समझेगी. लेकिन उन्होंने भी एक वीडियो कॉल में एक जज की तरह फैसला सुना दिया कि तुम्हें घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं. This is the harsh reality for so many guys out there. देख, ऐसा नहीं है कि वो तुझे समझती नहीं. अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डरते हैं, और डर में लोग गलत फैसला लेते हैं. तू समझ रहा है? पता है, सरप्राइजिंगली मेरे को इतना डर नहीं लग रहा है. इतना सब कुछ होने के बाद में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब अकेले होने का डर नहीं लग रहा मुझे. पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो. पता. क्योंकि तुम मेरे साथ हो अंशु. मैंने ही स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने ही स्क्रिप्ट लिखा है. चाहे पूरी दुनिया झूठ बोल रही है मेरे को, मुझे पता है तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलो. तुम पर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम पर डिपेंड कर सकता हूँ मैं. About that. ये सुबह सुबह क्या सीरियस बातें करने शुरू कर दिया यार. तुम्हें इतना बड़ा रोल मिला है, सेलिब्रेट करते हैं. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू, लेकिन
इस रोल में मुझे तेरी हेल्प चाहिए। पहली बार ये कैरेक्टर प्ले कर, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। किसिंग सीन्स है क्या शूट पे? सेट पे जाने से पहले प्रैक्टिस कर ले क्या? अरे मैं सही में कह रहा हूँ, मतलब हेल्प होगी ना उससे तुम्हारी। चुप। अच्छा तो उस तरीके से सोच रहे थे। मैंने सोचा वो जेलस हो रहा होगा। बात बताओ अंशु, तुमसे मिलकर ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 17 बारी प्यार हुआ था ना, वो मेरी किस्मत में था कि वो फेल हो गया। क्योंकि जो 18वीं बारी होना था ना, वो सच्चा प्यार था। मुझे तुमसे मिलकर बहुत लकी फील होता है अंशु। तुम भी बोल सकते हो कि तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत लकी फील होता है। क्या हुआ? जो बात दिल में हो उसे हमेशा कहने की जरूरत नहीं होती। Don't say that. Anshu, don't do this to me. सन 10 बजे का कॉल टाइम है, शूट का पहला दिन है, लेट नहीं हो सकती। I don't know what relationship is this, but kind of like it. और लव बर्ड्स, कैसा रहा वैलेंटाइंस? अरे यार रूही सॉरी बोला ना यार, सुनना। इनको क्या हुआ? डोंट आस्क यार। वैलेंटाइन स्पेशल बनाने के लिए मैंने 5 स्टार स्वीट बुक किया था। विक्टोरिया सीक्रेट्स का नाइट वेयर लिया था शिवम के लिए, और वो एज यूजुअल 4 पैक मार के सो गया है। हाँ, तो मतलब रूखा सूखा गया तुम्हारा वैलेंटाइन? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बड़ा एक्शन मिला। He did get some action. एक्शन किसको चाहिए? मुझे तो प्यार मिला बहुत सारा। वही तो मैं 7वें आसमान पर। एक मिनट, तू टैरो कार्ड्स पढ़ती है? हाँ, सीख रही हो ऑनलाइन कोर्स। क्यों, मेरा कर। तू मानता है इन सब में? नहीं मतलब रोज मैं सुबह हॉरोस्कोप तो पढ़ता ही हूँ, तो इसमें भी मान लूंगा। चूज 3 कार्ड्स। पहला सवाल क्या है? Be interesting. मम्मा मम्मा से वापस कब बात होगी? चारू को पता? Most probably, हाँ. The Star, 6 of Cups, The Empress. अच्छे हैं बुरे? बहुत अच्छे हैं। The Star मतलब होम, एंड 6 of Cups मतलब मेमोरीज, बचपन वाला प्यार जो हमें माँ बाप से मिलता था, और The Empress मतलब माँ, तो वो आएंगी। थोड़ा वक्त लगेगा बट शील बी देयर। Oh, that is so sweet. पक्का? ऐसा मैं नहीं, कार्ड्स बोल रहे हैं। एक और सवाल पूछूं? पूछो। लव का करे बरी? That's a very generic question, by the way. Love अंशु से ही मिलेगा या किसी और से? थ्री कार्ड्स चूज करो। I'm so nervous. I'm so nervous.
those are swords. Three of Swords, the Tower, and Five of Cups. क्या मतलब हुआ? Three of Swords मतलब दिल टूटा है या टूटने वाला है. The Tower मतलब something's going to crash. Maybe your hopes. Oh my god. जिस चीज को तू सच समझ रहा है शायद वो सच नहीं है. तो फिर ये 5 ऑफ कप्स? Five of Cups means loss. पर पूरा नहीं. See, ये 5 cups में से 3 cups गिरे हैं पर 2 अभी भी खड़े हैं. शायद जो जाना है वो जाएगा पर पूरा नहीं. ये तो बहुत सैड हो गया यार. पागल है यार कवित. तो सीरियसली मत ले. कार्ड्स है, एंटरटेनमेंट है. इट्स जस्ट. अभी जब फैमिली का आया था तब तो बहुत सीरियसली लेने को बोल रही थी. वो तेरी दोस्त है, वो तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती. This is such a complicated relationship. Isn't this the Hello? ex-wife? हाँ कितने अरे भैया सुना कोई बहुत बड़ी सीरीज मिल गई आपको. अच्छा लगा सुन के. गौरव बोल रहे थे फाइनली ब्रेक मिल ही गया आपको. आप शूट शुरू हो गया आज से. माँ कहाँ है? ठीक है वो? माँ तो सुबह से मंदिर गई है. आजकल रोज जाती है. और गौरव? वो तो ऑफिस ना. सैटरडे के दिन? हाँ आजकल जाना पड़ता है. प्रमोशन का चक्कर है ना. अच्छा. और शिवू कैसा है? क्या बताऊँ, सुबह से इतने नाटक चल रहे ना उसके. नाश्ता नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है. फिर मैंने कहा कवित चाचू को बताती हूँ, तब जाके सीधा हुआ है. वैसे एक बात बताऊँ भैया, हंसना मत. हाँ बोल. मम्मी जी का ना फिर से शुरू हो गया है. रोज पूछती है फैमिली कब बढ़ाओगे, फैमिली कब बढ़ाओगे. मैंने भी कह दिया एक बच्चा पालने में इतनी तकलीफ हो रही है, दूसरा कहाँ से पैदा करूँ. सही कहती है माँ. तुम्हें और गौरव को फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए. अरे नहीं 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 भैया, कितना प्यारा बच्चा है अपना शिबू. और अगर खुद का बच्चा आ गया तो फिर कहाँ से टाइम दूंगी मैं उसको. उसका भी तो कोई नहीं है ना. गीतिका मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कुछ महीनों बाद शिवू को अपने पास ले आऊंगा मुंबई. सोचना भी मत, मैं नहीं जाने दे रही अपने शिबू को अपने से दूर. हाँ अच्छा ठीक है, एक शर्त पर ले जाने दूंगी. अगर आप ना हर 4-5 महीने में ना उसको मुझसे ना मिलने ले आओ. हाँ वो तो लाऊंगा ही. भैया वैसे सीरियसली आपको ना एक बार फिर से शादी के बारे में सोचना चाहिए. नहीं मतलब उसी बहाने घर में एक बहू आ जाएगी, शिवू को माँ मिल जाएगी, और मैं और गौरव भी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं ना फिर. देखते हैं. अब प्लीज़ आप प्रेशर मत लेना. हाँ मैं तो ऐसे ही कह रही थी. अच्छा शूटिंग ख़त्म कब हो रही है? 3 महीने में. गौरव ना वैसे ही टेंशन लेते रहते. अब कल ही मुझसे कह रहे थे कि भैया ने मुझे अब तक 3 लाख लौटाए नहीं. मैंने भी कह दिया 3 लाख क्या, इतनी बड़ी सीरीज़ मिली है उनको, 3 की जगह पर 6 लौटा देंगे, है ना. अच्छा मैं ना फ़ोन रखती हूँ, शिवू के स्कूल जाने का वक्त हो गया. ठीक है. It's a very uncomfortable conversation. I feel so bad for Anshul. But I also understand. क्या करूं यार, मान ही नहीं रही है. मैंने तो ये भी बोला 4 दिन के लिए गोवा चलते हैं, मजे करेंगे. मानती नहीं है यार. सॉरी भी बोला मैंने. तुम चीजें भी तो ऐसी सजेस्ट कर रहे हो. फिर गोवा में जाके भंड पड़े रहोगे बेड पे. उसको इसी चीज से तो प्रॉब्लम है. क्या करूं भाई, क्या करूं. एक काम करो, उसको एक कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ.
सॉफ्ट म्यूजिक, रोमांटिक वाइब्स और चाइनीज फूड अच्छा लगेगा उसे। ऐसा करूं? तुझे बड़ा पता है लड़की को कैसे मनाते हैं, कैसे उसका मूड सेट करते हैं। लड़की की एक बात लड़की के नहीं पटा लेता तुम। तुम्हें भी तो बहुत पता है लड़कों के बारे में। हाँ। मेरे को सिखाते रहते हो कि क्रिकेट कैसे खेलना है, बियर पिया कर, ऐसे बैठा कर ठीक से, लड़कियों की तरह मत बैठा कर। बहुत पता है ना तुम्हें, तुम क्यों नहीं पटा लेते लड़का फिर? चित्तर खाएगा है? आया पड़ा पटा लेते। अच्छा चल ये बता, एक बात पूछूं, पर्सनल है थोड़ी। तू वो वाला गे है या फिर वो वाला? मतलब वो ऊपर वाला या फिर वो नीचे वाला? समझ जाना आप खुद ही। मैं ना वो वाला गया हूँ। नीचे वाला ना? नहीं, ये जो नीचे और ऊपर के बीच में जो दिल होता है ना, वो वाला गया हूँ मैं। तुम कौन सा वाले गए हो? मैं तो वो खबरदार जे मैंने गे के आगे तो आया बेटा। सवाल पूछने से पहले इनको याद नहीं रहता है। ये स्टूडेंट लोगों को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हमारे पोजीशन प्रेफरेंस के बारे में। अरे मधुरा, हाउ आर यू? पहचाना मुझे? मैं Of course, you remember वो जो तुमने मुझे फ्लैट दिलाया था यारी रोड वाला? That was the best flat I lived in. यहाँ कैसे? अंशुल यहीं रहता है ना? Actually उसको ये देना था। अंशुल को भी जानती हो तुम? बहुत अच्छे से। We were dating for the last 3 months. So you and Anshu are dating right now? नहीं, not right now. We were dating. What a small world यार। Actually मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ये उसको दे दोगे प्लीज? Sure। Thank you. आओ ना अंदर आओ यार। नहीं, thank you. But good seeing you. Thank you. Bye bye. अल्ले तेरे खसम दा गिफ्ट है। this was long coming. He saw this gift and he thought it was for him. पूरे 50 लाख। Wait a second. You cannot do this to me. You cannot do this. तुम्हारी पेंटिंग्स का पहला एग्जीबिशन बुदापेस्ट और फिर पेरिस में। रातों रात इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाओगे तुम शिखर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सौदा मेरी पेंटिंग्स का नहीं, मेरे प्यार का हो रहा है? मेरे बोलने से पहले मेरे दिल की बात समझ जाते हो तुम, इसीलिए तो इतने पसंद हो। Don't do this to me. तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी किसी और का हूं, और शिखर सिर्फ अगस्त्य का है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें अगस्त्य के साथ, पर मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ शिखर। I'm getting chills. Damn, साहिल। मेरे प्यार को ठुकरा के सही नहीं किया तुमने, पर बात कर दूंगा मैं तुम्हें। जिंदगी भर गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहोगे तुम। ना मैं छुपूंगा और ना मेरा प्यार, because my love is too beautiful to be hidden away.
गर्वित सर, अमेजिंग शॉट। अरे यार, मैंने ठीक किया ना मैं। अरे भाई, ऑफ कोर्स। दादा, अच्छा, I'm dying ये out here. कोई आया तुमसे मिलने के लिए? मैं अभी आता हूँ। बाल भी ठीक कर देना। You cannot do the. Oh my god. I'm now so not ready for this. Why is he here? Oh my god. Looks devastated. कवित, तू यहाँ क्या कर रहा? क्या हुआ है? तू ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया? This is his workplace. मुझे लगता था कि पूरी दुनिया झूठ बोलती है अंशु मेरे को, लेकिन मेरा अंशु मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है अंशु। कवित, हम घर चल के कब से चल रहा है? कब से चल रहा है तुम्हारा मधुरा के साथ? हम बड़ा चूतिया था यार मैं तो। तुमने इतनी सफाई से झूठ बोला, मैंने सब मान लिया। मतलब तुम जिम जाते थे तो तुम मधुरा से मिलने जा रहे थे, तो ऑडिशंस के नाम पे घर से बाहर निकलते थे, वो ऑडिशंस थे ही नहीं। लेट आते थे, मैं तुम्हारा बेवकूफों की तरह वेट करता था घर में, वो सब झूठ था। चुन कवित, मेरी बात सुनो। तो कल वैलेंटाइंस डे पे पूरा दिन उसके साथ थे, और तुम सुबह सुबह के मुंह पे झूठ बोलते हो मेरे को कि तुम्हारे को सब इतना स्पेशल फील हुआ। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैंने जो बोला वो सच था। तुम एक बात बताओ, कल वैलेंटाइंस डे पे तुम उसके साथ थे कि नहीं? उनको जवाब दो अंशुल। हाँ था, पर हमारे बीच जो कुछ भी था हमने कल खत्म कर दिया। क्यों नहीं बताया मेरे को मधुरा के बारे में? कैसे बताता यार? मैं तेरी केयर करता हूँ, बहुत बार सोचा कि बता दूं, पर तेरी लाइफ पे इतना कुछ चल रहा है, तेरी फैमिली को लेकर, तेरी जॉब को लेकर, कैसे बताता? कैसे तेरा दिल तोड़ देता? जैसे अभी तोड़ रहा मैं। पिछले 17 बार जितना भी प्यार हुआ है मेरे को, और अभी जो प्यार हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंशुल, शॉट रेडी है। अब आ रहा हूँ सर। मेरी बात सुन, हम घर चलेंगे, आराम से बात करेंगे, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। अभी देख, गुस्सा मत कर। मेरी तुम्हारी बातों में ही तो आ जाता हूँ मैं। वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब नहीं होगी। कब? मेरी बात सुन। अब नहीं होगी। कब? Oh, I'm not feeling good in my heart. Oh my god. कवित कहाँ है? चला गया वो तो। चला गया मतलब कहाँ? पता नहीं भाई, सामान वामान पैक करके निकल गया वो। अरे भाई, उसका रेंट भी तुझे ही देना पड़ेगा यार। Seriously? Shut up. Do your work. I don't know what to do right now.
वापस जाओ, वापस जाओ तुम। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? पहली बार बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ प्रेम। देख कविंद, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ तू हर्ट होगा, क्योंकि मैं तुझे वैसा प्यार नहीं दे सकता जैसा तू मुझसे करता है। देख कविंद, मैंने कभी तुझे कुछ बदलने के लिए नहीं कहा। तू जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया, तो तू भी तो मुझे एक्सेप्ट करेगा ना। तू मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मेरी आत्मा जुड़ चुकी है तुझसे, लेकिन ये शरीर नहीं जुड़ पाया। और तू जितना मर्जी बोल ले कि तू एक तरफा प्यार करता रहेगा, कोई उम्मीद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। प्यार में उम्मीद आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अगर तुझे मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना, तो आज तू इतना हर्ट नहीं होता। ठीक है ना, मैं पागल हूँ। मिल गई ना मेरे को मेरे पागलपन की सजा। तेरे को तो खुश होना चाहिए ना, ये तेरी लाइफ से दूर जा रहा है। खुश होना चाहिए। तुझे मेरी आंखों में खुशी दिख रही है। मुझसे दूर होना सिर्फ तेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं भी तुझे खोने से डरता हूँ। हमारी दोस्ती टूटना मेरे लिए भी सजा है, और तेरी बेवकूफी की सजा मुझे क्यों मिले? ये तो गलत है ना। सबको मैं क्यों गलत लगता हूँ भाई? मेरी माँ मेरे को गलत समझती, मेरे भैया मेरे को गलत समझते हैं, तू भी मेरे को गलत। तू जा कर ले ड्रामा, और ड्रामा कर ले। देख, एक तरफा प्यार सिर्फ दर्द दे सकता है, और ये बात तुझे माननी पड़ेगी। क्या मान लूं? मान लूं मैं? मेरी लाइफ में कभी एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, ये मान लूं? मेरा दिल टूटता रहेगा, ये मान लूं मैं? ये सब क्या सोच रहा है तुम? हम दोनों को जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिला है, और दोस्ती में मैं तुझे लाइफ टाइम की कमिटमेंट दे रहा हूं। 2 दोस्त, एक फैमिली। हमारी दोस्ती दुनिया समझे या ना समझे, हमें कोई प्यार करे या ना करे, हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे जिंदगी भर के लिए। क्या ये काफी नहीं है? क्या ये हैप्पी एंडिंग नहीं है? कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है मेरे को। Oh my God. लाइफ में एक बार मेरे को सच्चे दिल से कोई आगे भी बोलेगा। I love you. I love you, Kavit. मेरी चाहत का है आगाज़ से ये अंजाम न दो, मेरी चाहत का है आगाज़ से ये अंजाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। टाइम है, प्लीज। Oh my God. You brought in these cuties. मजा नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आया, वो बात ही नहीं थी हमारे वाली। चांस ही नहीं है। तूने जो किया था ना वो परफॉर्मेंस, वो तो फिर है ही, तो तू भी ठीक था। I love them so much. Especially Karvit. तो अच्छा है यार, काफी काफी अच्छा। अच्छा। पर तुम लोग बहुत दल बदलो, हम लोग थोड़े टाइम के लिए गायब क्या हो गए, तुमने पार्टी बदल दी। हाँ यार, अब कहाँ है तुम्हारी सारी लॉयल्टी? एमआरडी फैंस शिकस्ते बड़ा करते थे, पर नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ थे जो अभी भी। हाँ, तो डोंट वरी, हम लोग वापस आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, देखना चाहते हो? I'm so excited. बेरंग थी जिंदगी मेरी, जो तूने
छुआ रंग भर गए They look so good. ख्वाब न थे कभी What is this? जो तूने Acoustic version of this song. What is this version? This is beautiful. जो तूने छुआ रंग भर गए दिल में मेरे तुम घर Excuse me? बाहों में तेरी हम खो गए मुझे रंग दे Yes, August the same. मुझे रंग दे जो तूने छुआ रंग भर गए But the song is so good. I will be reacting to this. I will be definitely reacting to this. मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा ड्रामा के लिए टॉलरेंस कम है, पर ड्रामा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तू खुद इसमें ऐसा drama नहीं लग रहा करता है राहुल जिंदगी अंजलि में। के बीच में टीना आ गई? हमें पता है आपके दिमाग में भी बहुत सारी थ्योरीज आ रही होंगी इस टाइम, पर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। आप कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बता दो। हाँ, भेज रहे हैं यार। हम ना फ्री में फुटेज खा रहे हैं। ये लोग एक्चुअली कविता और अंशुल से मिलने आए थे, 10 स्टार्स राइट नाउ, टेम्पररीली। तो आप जाओ उनसे मिल लो, उन्हें कंग्रेचुलेट कर लो, क्योंकि KNND का सीजन 1 खत्म हुआ है। बहुत जल्दी वो भी वापस आएंगे। गुड बाय, सी यू सून। ये थी हैप्पी एंडिंग। ऑफ कोर्स ये हैप्पी एंडिंग थी। अंशुल और कवित का प्यार फॉरएवर हो गया, और अब तो आई लव यू भी बोल दिया। अब तो खुश हो जा। अभी भी खुश नहीं है? एक्चुअली काफ़ी खुश हूँ। जो प्यार मुझे एक एक्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलता है और जो प्यार मुझे इधर मिल रहा है, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना है, सिर्फ सेक्स का है। प्यार तो प्यार ही है। वो प्यार जिसे नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बार लाइफ में आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन फील करोगे जो आपकी लाइफ का हिस्सा होगा, पर आप उस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दे पाओगे। लेकिन जिस तरह से म्यूज़िक, खुशबू, रंगों को सिर्फ महसूस किया जाता है, वैसे क्यों ना प्यार को सिर्फ फील किया जाए, उसे डिफाइन करने की कोशिश ही ना करें। तो गाइज, ये थी कवित और अंशुल की स्टोरी का एक चैप्टर का एंड। लेकिन आप लोग सैड मत होइए, क्योंकि आपसे मिलने वापस आ रहे हैं शिखर और अगस्त्य मुझे रंग दे सीजन 2 के साथ। और जब तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तब तक प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और हाइप करना गाइस। अगर आप चाहते हो हम ऐसी स्टोरीज आपके पास और ला सकें और ऑडियंस को रीच कर सकें, तो प्लीज हाइप करना। सही बोल रहा हूँ ना बॉयफ्रेंड में? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। पिटेगा तू बेटा, मारना मजा आएगा। कहाँ फंस गया यार? हाथ छोड़, Okay, they are cuties. Absolute cuties. Okay, I have so many thoughts. First of all, मैंने पहले से ही predict करके रखा था कि they are not going to end up together, and they technically didn't, because अगर आप देख सकते हैं कि अंशुल ने बोला उसको साफ तरीके से कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ एज ए फ्रेंड, आई लव यू till the end. Like, I also love my friends so much. Like, I have so much love for my friends, but I can never think of them as my boyfriends or my girlfriends like that, right? I cannot, because मेरे अंदर से वो फीलिंग आएगी नहीं। जिस्मानी प्यार से भी ज़्यादा कीमती होता है नॉर्मल वाला प्यार। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बीच में कि what are they going to portray? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि you know, of course they are not going to be physically together, but mentally are they bound by each other? ऐसा कुछ, because वो situationship हो जा रहा था जो शुरुआत में हो रहा था, and I was not liking it, and it was going to crack. I didn't cry because I was prepared for this, even though मेरे heart में ना I was feeling like एक anxiety हो रही थी अंदर से. I was definitely feeling that. I was feeling the sadness, and the performances are so good. Aryan and Sahil Uppal, both of them are so damn good as actors. Sahil Uppal needs more meaty roles, because this guy is killing it. He's just not a pretty face. He can act. He can emote so well, and especially in the sad scenes, in the intense scenes, you can see जो anger उसके face पे जो उमड़ रही थी, he was literally, his face was
shaking, and when you get angry na, it tends to happen. That was so good. So good. Okay. I was not expecting Garvit to end up there. Like, Shikhar kahan se kyun? Oh, that totally caught me off guard. I was not expecting that at all. I couldn't I was just getting adjusted to the fact that I saw my favorite Shikhar after so long. Oh, he looks so good. And then both my favorites, like Sahil and Shikhar, I have a huge crush on both of them, okay? I mean, yeah, there it is. आप लोग को पता चल गया होगा अभी तक that I go crazy over these two guys, not only because they are, of course, they are eye candies, beautiful eye candies, but also they're good actors, really, really good actors. Sahil has made me fall in love with him. Also at the same time, Aryan. Like, then they followed that particular scene with the scene of that confrontation, and I was not ready for it. There was a roller coaster of emotions I was going through. Oh God, this show does so much. And I'm so glad that this show is handling these very complex topics, because ये आए दिन होता रहता है हम लोग के साथ. And it's so very common for gay guys to fall in love with straight guys. Very, very common. मेरे साथ नहीं हुआ है. Thank God. Thank God. I have had crushes, but straight crushes, but never I have fallen for someone. Thank God for that. Bless my soul. But yeah, I mean, I do know that there are tons and tons of men who have had this unfortunate thing happen to them. Though they will not call it unfortunate, because some of them do have good memories, and that's nice. But at the same time, उस प्यार को आप कोई नाम नहीं दे सकते. And ऐसा बहुत कम होता है कि अंशुल जैसा कोई बंदा मिलेगा जो कि इतना अंडरस्टैंडिंग होगा, जो कि एक्चुअली आपको दिल से ये बताए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन फ्रेंड्स विथ यू नो मैटर हाउ मच यू आर हार्ट ब्रोकन और हाउ मच यू फॉल इन लव विथ मी. ऐसा बंदा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. इट्स वेरी रेयर. सो Kavit is very lucky to have a friend, like such a good friend in Anshul. But I don't know how they are going to take it forward from here, because it's kind of an ending जहाँ पे they both are talking about their feelings, and we can see that, you know, कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, they are going to remain connected till the end. But Anshul will not be able to love him as a boyfriend. He will only see him as a friend, very very close friend. And that particular line मुझे बहुत अच्छी लगी कि आत्माओं का मिलन हो चुका है हम लोगों का. इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्मानी मिलन होना ज़रूरी है. I just love you so much. I care for you. I really worry for you. But I cannot be with you in that sense. That's the only thing. He can fall in love with other women, and of course, and he didn't want to break his heart. But at the same time, I also feel कि as a friend you need to be clear about what you're feeling, because वो expectations बढ़ेंगी, आपकी expectations आएंगी. I agreed with each and everything that Anshul said. So yeah, that was the end. This was something that I already predicted. They have so much to work on, especially Kavit, because his whole family is broken. His personal life is in a huge mess, and at the same time Anshul has to sort out his own mess. So I just hope second season they can find their own you know, जो उनको करना है, उनके काम अपनी ज़िंदगी में जो काम करना है, पर्सनल प्रॉब्लम्स में काम करना है, वो कर सके. At the same time they both can find their own love interest, because of course they both deserve to be happy. He has Shivu, and maybe he will meet some girl, and we will see Kavit also meet a man, a good looking man, a very understanding and caring man. I just want that to happen. That's it. I don't want them to end up together. And बहुत लोग comments में बोल रहे थे, how can you say that you want a sad ending? अरे sad ending मतलब ये नहीं कि मतलब मैं चाहता हूँ कि हो ये दोनों कभी खुश ना हो, ऐसा मैंने कभी बोला है. मैंने बस बोला है कि दोनों अपने अपने हिसाब से खुश रहे, एक साथ ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, which is a fact. You cannot deny that fact. प्यार होता है. I am not denying that. Of course, कवित का जो प्यार है वो प्योर है. I totally understand. But at the same time, can I say that I totally stand with it? No, I don't. Because I don't want him to be heartbroken. I love Aryan. Also, this is his first acting gig. Like,
official acting gig. How good is this guy? Given awards, I just need these actors to get awards because they deserve so much. And I'm so excited for MRT2. I'm so excited. Guys, इसके बाद कहीं मत जाना क्योंकि मैं रिएक्ट करने वाला हूँ अंशुल एंड कवित रिएक्ट टू फैन कमेंट्स. सो कीप अ लुक आउट फॉर दैट वीडियो. अगर आप लोगों ने ये पूरी जर्नी मेरे साथ एंजॉय किया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट ऑन योर थॉट्स एंड सजेशंस और वेट करना मुझे रंग दे 2 के एपिसोड रिएक्शंस पर के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिएक्ट टू देम. That was a great journey. I had a gala time watching this with you guys. Please leave down your comments and thank you for all the support and subscribing to my channel and showing me this much love because you guys are the best. I'll see you guys again. Until then, ciao.